हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे, आपके सामने जो एक सवाल लिखा हुआ है इसको देखिएगा। एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार वाले त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें करना क्या है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले इसका हम चित्र बनाते हैं, समझाते हैं आपको। एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस बात को मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूं। एक है शंकु आपका, ठीक है, इस प्रकार से आपका शंकु है जो आपका अर्धगोले पर बना हुआ है। इस प्रकार से बात समझ गए आप। तो मैं आपका ये शंकु है, ये शंकु हुआ और ये एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोले पर बना हुआ है। ठीक, और समझो। ये देखो यहाँ पर ये है शंकु की ऊंचाई h मान लेते हैं और ये त्रिज्या r है। गोले की त्रिज्या भी r है, ठीक है, स्मॉल r। हम लिख लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या बराबर r, ठीक, ऊंचाई बराबर h और त्रिज्या की ऊंचाई बराबर l। ये शंकु के लिए मान लिया, इसको मान लीजिएगा आप लोग l, ये l मान लीजिएगा। ठीक, माना शंकु की ऊंचाई त्रिज्या मानी हमने r, ऊंचाई मानी हमने h और त्रिज्या की ऊंचाई मानी l। ये तो शंकु के लिए हो गया। अब ये जो अर्धगोला बना हुआ है इसके लिए ये त्रिज्या भी आपसे कह रहा है समान है। देखो कह रहा है समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोला, मतलब जो त्रिज्या शंकु की है वही त्रिज्या आपके काहे की है, अर्धगोले की। तो लिख लेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर r। हमने अर्धगोले की त्रिज्या मान ली r है, समान त्रिज्या है तो अगर शंकु की त्रिज्या r है तो अर्धगोले की त्रिज्या भी r है। पूछा गया है कि शंकु का वक्र पृष्ठ, और देखो कह क्या रहा है वो समझो, कह रहा है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान है, ये बात ठीक है। और पूछा है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई और ऊंचाई में अनुपात, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात, त्रिज्या और ऊंचाई ये पूछा है। इसमें अनुपात क्या है, मतलब हमसे पूछा गया है शंकु की त्रिज्या कितनी है r और ऊंचाई कितनी है h, तो r अनुपात h निकालना है, ये हमें पूछा गया है। ये पूछा गया है कि जो r है ये और ये h, इसमें क्या रेशियो है ये बताइए आप। पहले हमें जो दिया है वो लिखेंगे कि इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लिख लो यहाँ पर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। अब आपको पता होना चाहिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। लिखेंगे 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है r, तो हमने लिख लिया स्मॉल r स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और बराबर कह रहा है, सवाल में ही कह रहा है समान है, बराबर है। तो और देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग सब याद कर लीजिएगा पूरी किताब के, ये होता है पाई r l। लिखेंगे पाई r l। अब देखो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर 2 है यार, इस स्क्वायर से r कैंसिल, 2r बराबर आ जाएगा आपका l। हमें l का मान पता हो गया, हमें h नहीं पता है, हमें h नहीं पता है, हम h निकालेंगे। देखो h क्या होता है, h बराबर होता है अंडर रूट, ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपका, इसको याद कर लेना, ठीक है। h बराबर अंडर रूट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। r थोड़ा सही से लिख देता हूँ उसको मैं। अब यहाँ से h का मान निकालेंगे। देखो l कितना है, l है आपका 2r, देखो ना अभी निकाला मैंने, l है 2r, तो l की जगह पे रखेंगे 2r, तो 2r का स्क्वायर। और r को हटाने की कोई जरूरत नहीं, r को r ही रहने देंगे यहाँ पर, तो r स्क्वायर
2 का वर्ग होता है 4, हो जाएगा 4r² माइनस का r²। यहाँ से 4r² से 1 जाएगा तो हो जाएगा आपका 3r², ये रूट में है। ये है h का मान। अब यही चल रहा है, देखो यहाँ पे और लगाएंगे अभी। ऊपर तो बात खत्म हुई, यहाँ पर इसके आगे चल रही कहानी, ठीक है। h का मान आ जाएगा यहाँ पर, देखो √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो √3 रहेगा, और r² है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ r बचेगा, तो लिख लेंगे r। तो h का मान आ जाएगा √3r। ये आपका h का मान आ गया। हमें सब पता है, h पता है, l पता, r पता है। हमने पूछा गया अनुपात निकाल देंगे। हमसे पूछा गया है, यहाँ पे देखो अनुपात पूछ रहा है हमसे, किसका किसका अनुपात पूछ रहा है, r अनुपात h, मतलब शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, इसमें अनुपात पूछ रहा है। ये तो पूछ रहा है, हमें त्रिज्या पता है कितनी है, त्रिज्या को आप r रहने दीजिए, r लिख लीजिए रेशियो। h पता है हमें कितना, h पता है, ये है √3r, ये तो है √3r, ये लिख लीजिए। r से r खत्म, एक आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 1/√3। ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। बस आपसे ये पूछा गया था, कुछ नए सवाल में है। 6 नंबर का आया हुआ अभी है। इसने ये तो भाषा इसकी लिखी हुई सवाल की थोड़ी सी इसे लिख दी है, लगा कि आप सवाल पढ़े ना फिर ये लगे आपको बहुत लेंथी, लग नहीं पाएगा। ऐसा होता है एग्जाम में बच्चों के साथ। पहले पढ़िए इसको, क्या कह रहा है समझिए, और सिर्फ ये एक फॉर्मूला लगाना था, इससे हमें एस निकालनी थी यहाँ से, और इसका रेशियो आपका आ गया है। इस प्रकार से आपका सवाल सॉल्व हो गया है। 6 नंबर का बहुत बेहतरीन सवाल था। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।